गाइस, दिल्ली और श्रीनगर के बीच में नया रेलवे कॉरिडोर भारतीय बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। जी हाँ गाइस, जो कश्मीर के पर्यटन उद्योग और स्थानीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का काम करेगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी नए रेल कॉरिडोर के बारे में जानेंगे कि दिल्ली और श्रीनगर के बीच में कौन सा नया रेलवे कॉरिडोर को बनाया जा रहा है। दिल्ली से डायरेक्ट कश्मीर वैली के लिए ट्रेन अब स्टार्ट हो चुकी है, उस पर मैंने वीडियो अपलोड किया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे। ये प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट था, ये अब बनकर के तैयार हो चुका है, कैसे आप डायरेक्ट दिल्ली से श्रीनगर, डायरेक्ट दिल्ली से जम्मू कश्मीर, कश्मीर वैली जा पाएंगे और इनसे किन लोगों को क्या फायदा होगा, कैसे ये प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर को बदलने का काम करेगा और पाकिस्तान इसको देख नहीं पा रहा है, चाइना इसको देख नहीं पा रहा है क्योंकि वो दावा करते हैं कि कश्मीर उनका है। तो उनको अच्छा जवाब देना जरूरी था, जवाब दे दिया गया है। तो ये बात करते हैं क्या फायदा होने वाला है, कितना इंपॉर्टेंट है ये प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के पीछे चीन और पाकिस्तान की क्या मंसूबा थी जिसको भारत ने फेल कर दिया है। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट गाइस, भारत के परिवहन नेटवर्क में एक अभूतपूर्व विकास कश्मीर घाटी में यात्रा और व्यापार को फिर से परिभाषित करने के लिए तैयार करना है। नई दिल्ली को श्रीनगर से जोड़ने वाली जल्द ही शुरू होने वाली रेलवे लाइन राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे में एक मील का पत्थर साबित होने का काम करेगी, जिसमें क्षेत्र की पहुंच, पर्यटन की संभावनाओं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बदलने की क्षमता है। कश्मीर ने अपने बर्फ से ढकी चोटियों, शांत झीलों और जीवंत संस्कृति के साथ पर्यटकों को लंबे समय से आकर्षित किया है। हालांकि अविश्वसनीय कनेक्टिविटी ने अक्सर संभावित आगंतुकों को हतोत्साहित किया है, क्योंकि 14 घंटा 15 घंटा पहाड़ों में सफर करना, ट्रैफिक जाम में फंसना, भूस्खलन का होना, कई तरह के प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से लोग जो वहाँ घूमने आना चाहते हैं वो परेशान हो जाते हैं, नहीं आना चाहते हैं। अप्रत्याशित भूभागों के कारण सड़क यात्रा में बाधा उत्पन्न होना आम पर्यटकों के लिए अक्सर यहाँ की यात्रा महंगी हो जाती है, जिसके वजह से इस क्षेत्र के पूरे पर्यटन क्षमता का दोहन नहीं हो पाया। अभी कटरा के माध्यम से नए रेलवे कनेक्शन से कश्मीर के दिल में सीधे एक विश्वसनीय, किफायती और सुंदर मार्ग प्रदान करके उस कहानी को बदलने की उम्मीद है। करीब करीब 2 दशकों से अधूरा प्रोजेक्ट USBRL प्रोजेक्ट भी बन करके तैयार हो चुका है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी को श्रीनगर से जोड़ने वाली इस रेल सेवा से कुल यात्रा में भारी कमी आने की उम्मीद है। साथ ही यह हवाई यात्रा के मुकाबले अधिक किफायती विकल्प भी प्रदान करेगा। कटरा से श्रीनगर तक की यात्रा, जिसमें लगभग 4 घंटे लगने की उम्मीद है, घाटी को व्यापक जनसांख्यिकी के लिए खोलती है, खासकर उत्तरी और मध्य भारत से, जिससे सुगम और अधिक यात्रा संभव हो पाती है। पर्यटकों के लिए सिर्फ सुविधा से ज्यादा इस रेल लिंक का कश्मीर के व्यापक सामाजिक आर्थिक परिदृश्य पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। बेहतर लॉजिस्टिक्स और कम परिवहन लागत के साथ स्थानीय उद्यमी, किसान, कारीगर अपने सामानों का व्यापार बाजारों में बेचने के लिए बेहतर स्थिति में कर पाएंगे। अब मान लीजिए कश्मीर में कोई सामान बना, किसान का सामान हो या फिर वहाँ के जो लोकल व्यापारी हैं उनको दिल्ली अपना सामान पहुँचाना है, तो वो आसानी से डायरेक्ट दिल्ली पहुँच पाएंगे और अपने चीजों को सही दामों में बेच पाएंगे, सही जगह पर, कम समय में। जैसे कश्मीर का जो कश्मीरी फ्रूट्स वगैरह है उनको जल्दी एक शहर से दूसरे शहर तक लाया जा सकेगा। अदरवाइज अभी मालगाड़ी वगैरह से कुछ ऐसे चीज, फल फ्रूट्स वगैरह जो हैं वो 10 दिन 15 दिन मालगाड़ी में रह जाते हैं और खराब हो जाते हैं, जिससे किसानों को भी नुकसान होता है और सरकार को भी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो भी कृषि उपज होगा, हस्तशिल्प वस्तुओं, अन्य स्थानीय उत्पादों की आवाजाही अब लंबे और महंगे मार्गों से बाधित नहीं होगी। पर्यटन और व्यापार पर अपनी आजीविका के लिए बहुत ज्यादा निर्भर रहने वाले समुदायों के लिए यह विकास की नई उम्मीद का संकेत है। पर्यटन क्षेत्र जिसने राजनीतिक तनाव, महामारी से संबंधित व्यवधानों के कारण महत्वपूर्ण झटके झेले हैं, लेकिन इस नए रेल कॉरिडोर के माध्यम से अब काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। पर्यटकों को आगमन में वृद्धि से व्यवसायों में नई जाने, रोजगार पैदा होने की उम्मीद, क्षेत्रीय आतिथ्य उद्योग को पुनर्जीवित करने की उम्मीद, इस तरह की कई सारी चीजें शामिल है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि रेलवे अकेले सभी चुनौतियों का समाधान नहीं कर सकता। इसके पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए सहायक बुनियादी ढांचे में समानांतर वृद्धि की जानी चाहिए। ऐसा ही एक क्षेत्र हवाई यात्रा का सामर्थ्य है, जबकि रेल लाइन एक ठोस जमीनी परिवहन विकल्प प्रदान करती है। उच्च मूल्य वाली उड़ानें अभी भी उन लोगों की सेवा के लिए आवश्यक है जिन्हें लचीलेपन या त्वरित पहुंच की आवश्यकता है, खासकर पीक सीजन या आपात स्थितियों में। एक और चिंता है अंतिम मील कनेक्टिविटी। घाटी में कई प्रमुख गंतव्य और शहरी केंद्र कुशल सड़क नेटवर्क से वंचित है। कई सारे ऐसे वहाँ पर समुदाय हैं, घाटियाँ हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, लेकिन अभी भी वो मेन कनेक्टिविटी से
काफी दूर हैं। फॉर एग्जाम्पल श्रीनगर में कॉन्वेंट स्कूल के पास झेलम नदी पर बना पुल, जो वर्तमान में पैदल यात्रियों के उपयोग के लिए सीमित है। वाहनों के आवागमन के लिए ऐसे महत्वपूर्ण संपर्कों को खोलने से भीड़भाड़ कम होगी और शहर में आवाजाही सुचारू होगी, जिससे समग्र यात्रा अनुभव बेहतर होगा। अभी जो कश्मीर में जो पाकिस्तान के द्वारा जो हमला किया गया, आम पब्लिक का जान लिया गया, पर्यटकों का, वहाँ पर भी कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। जब घटना हो गया उसके आधा घंटा बाद आर्मी पहुंची। क्यों ऐसा हुआ? ना कोई वहाँ पर हॉस्पिटल था, ना कनेक्टिविटी अच्छी थी। अगर अच्छा संपर्क होता तो हेलीकॉप्टर से लैंड किया जा सकता था 5 मिनट के अंदर। कोई सुविधा नहीं था, सड़क भी अच्छी नहीं थी। तो अंतिम मील कनेक्टिविटी अभी भी नहीं हो पा रही है। जब तक भारत के एक एक गाँव तक अंतिम मील कनेक्टिविटी नहीं होगी, चाहे वो रेल के माध्यम से, अच्छे सड़क के माध्यम से, तब तक पूरा भारत एक साथ ग्रो नहीं कर पाएगा। बड़े बड़े शहरों को हम ग्रो कर लेंगे, लेकिन कुछ राज्य जो पीछे छूटे हुए हैं उनको हमें लाइन पर लाना होगा। और खासकर ये पहाड़ी इलाके, यहाँ पर हमें अंतिम मील कनेक्टिविटी की काफी ज्यादा जरूरत है और इसी पर सरकार काम कर रही है। श्रीनगर, पहलगाम और गुलमर्ग जैसे प्रमुख शहरों में सार्वजनिक परिवहन का उन्नयन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अदरवाइज वहाँ पर इस तरह की घटना देखने को मिल सकती है। जैसे जैसे आगंतुकों की संख्या बढ़ेगी, भरोसेमंद अंतर शहर यात्रा विकल्पों की आवश्यकता बढ़ेगी। आधुनिक बसें, मार्ग डिजिटलीकरण और बेहतर शेड्यूलिंग इस उछाल को समायोजित करने में मदद कर सकता है, जिससे यात्रियों को घाटी के सबसे प्रतिष्ठित आकर्षणों तक आसानी से पहुंच मिल सके। कनेक्टिविटी का यह नया चरण ऐसे समय में आया है जब कश्मीर एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में अपनी छवि को बहाल करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। सुरक्षा संबंधी चिंताएं धीरे धीरे कम हो रही है और वैश्विक यात्रा गति पकड़ रही है। इसलिए यह क्षेत्र पर्यटन मानचित्र पर एक मजबूत वापसी करने के लिए तैयार है। एकीकरण और विकास का प्रतीक रेलवे लाइन से इस पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। कश्मीर की मनमोहक खूबसूरती, डल झील के दर्पण जिसे पीने से लेकर सोनमर्ग के लहराते घासों के मैदानों से लेकर गुलमर्ग की वर्ल्ड क्लास स्की ढलानों तक, अब लाखों लोगों के लिए ये पहले से कहीं ज्यादा नजदीक होंगे। सीधी रेल मार्ग सुनिश्चित करता है कि ये नज़ारे अब दूर का सपना नहीं, बल्कि एक आरामदायक यात्रा की दूरी पर है। और जो प्रॉब्लम हो रहा है पाकिस्तान की तरफ से, उसको भी सॉल्व कर लिया गया है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब टाइम है कनेक्टिविटी को और ज्यादा बिल्डअप करने की। यह रेलवे सिर्फ एक परिवहन गलियारा नहीं है, बल्कि यह घाटी के लिए एक नया रणनीतिक जीवन रेखा का प्रतिनिधित्व करता है। यह कश्मीर और देश के बाकी हिस्सों के बीच एक भौतिक और प्रतीकात्मक पुल है, जो समृद्धि, गतिशीलता और राष्ट्रीय एकता का वादा लेकर आता है। गति के साथ साथ भारतीय रेल आज दिलों को जोड़ने, समाज को जोड़ने और लोगों को अवसरों से जोड़ने का भी माध्यम बन रही है। जैसे जैसे यह परिवर्तनकारी परियोजना पूरे होने के करीब है, कश्मीर के लोग बढ़ते पर्यटन, संपन्न वाणिज्यिक और मजबूत क्षेत्रीय संबंधों से आकार लेने वाले भविष्य की उम्मीद कर सकते हैं। सही नीति, समर्थन और बुनियादी ढांचे के निवेश के साथ यह नया संबंध कश्मीर की विकास की कहानी में अधिक जीवंत और समावेशी अध्याय की शुरुआत करने जा रहा है। करीब करीब 2.5 दशक से रुका हुआ प्रोजेक्ट, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट USBRL प्रोजेक्ट अब बनकर के तैयार हो चुका था। लेकिन उद्घाटन के पहले पहलगाम में आतंकी हमला होता है और इस आतंकी हमला होने के बाद उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लाइन प्रोजेक्ट के लिए बनिहाल से कटरा तक ट्रेनों का संचालन जो शुरू होने वाला था वो टल गया। रेलवे अधिकारियों के अकॉर्डिंग स्थिति समान होने तक इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर ब्रेक लग गया। घाटी को रेलवे नेटवर्क से राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ने के लिए करीब करीब 2.5 दशक पहले इस वाले प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था और अब वो पूरा होने जा रहा था। लेकिन हो सकता है हमारे इंटेलिजेंस को पता हो कि कुछ ऐसा होने वाला है, इसलिए यहाँ पर उद्घाटन नहीं किया गया था। एक बड़ा अटैक, पाकिस्तान को अच्छा जवाब दे दिया गया है और अब ये जो प्रोजेक्ट है ये फिर से शुरू होने जा रहा है। अब आपको दिल्ली से डायरेक्ट कटरा या फिर जम्मू कश्मीर, कश्मीर वैली के लिए श्रीनगर के लिए ट्रेन मिलेगी। अभी श्रीनगर से संगलदान तक रेलवे सेवा अवेलेबल है। बनिहाल से कटरा तक 111 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का उद्घाटन बहुत जल्द कर दिया जाएगा। इंडिया पाकिस्तान सिचुएशन जैसे ही पूरी तरह से कंट्रोल हो जाता है तो फिर इसे ओपन कर दिया जाएगा।